Hello friends, good morning. Welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar and in this series we are discussing the science of class 10th and we have reached our chapter Heredity and Evolution. इस चैप्टर के अंदर हमने कुछ बातें अब तक डिस्कस कर ली हैं, जैसे हमने हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है, एवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है ये डिस्कस किया। हेरिडिटी और एवोल्यूशन की प्रोसेसेस कैसे कंटिन्यू रहती हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ किस टाइप के ट्रेट्स हमारे अंदर आते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किया। और इसी के साथ साथ हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जिन साइंटिस्ट का नाम था मेंडल, ठीक है ना, ग्रेगोर जोहान मेंडल ऐसा इनका पूरा नाम है। इनके लाइफ के बारे में भी हमने डिस्कस किया और इनके जो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं उसको भी हमने डिस्कस किया। ओके, तो इनके रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो हैं उनको डिस्कस करते हुए हमने कुछ बातों को सुना था, कुछ बातों को हमने देखा था। वो बातें क्या थी वो एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं। हमने ऐसा देखा था कि अगर कोई ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से तैयार हो रहा है, अपने पेरेंट्स से जन्म ले रहा है, तो उसके अंदर जो ट्रेट्स आते हैं वो दोनों के आते हैं। ओके, मतलब अगर ये मदर है और ये फादर है तो मदर के अंदर भी अपने मदर फादर के ट्रेट्स होंगे और फादर के अंदर भी अपने मदर फादर के ट्रेट्स होंगे। ठीक है, इनमें से अलग अलग ट्रेट्स की हमने डिस्कशन की थी। जैसे सबसे पहले हमने बात की थी टॉलनेस के बारे में। टी प्लांट्स के ऊपर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल ने उसने क्या देखा था कि अगर एक टॉल प्लांट है और एक शॉर्ट प्लांट है, टॉल को हमने 2 कैपिटल टी से दिखाया। 2 कैपिटल टी का मतलब क्या है कि एक ट्रेट उसे उसके फादर से मिला है और दूसरा ट्रेट उसे उसकी मदर से मिला है। यहाँ पर भी 2 जो स्मॉल टी हैं उसका यही मतलब है। तो इन 2 प्लांट्स को ऐसा समझो आप कि ये दोनों जो प्लांट्स हैं वो पेरेंट हैं। ठीक है ना, वो कैसे प्लांट हैं, वो पेरेंट प्लांट हैं जिनसे हम आगे नए और प्लांट्स को तैयार करने वाले हैं। तो ये वाले जो प्लांट्स हैं दोनों, इन दोनों का फ्यूज़न होता है और ये दोनों क्या हैं, पेरेंट प्लांट्स हैं। तो जब इनका हमने फ्यूज़न किया तो फ्यूज़न करने के बाद हमने ऐसा देखा कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आती है प्लांट्स के तैयार होने की वो इस टाइप की आती है कि एक ट्रेट आएगा उनमें इस प्लांट का और दूसरा ट्रेट आएगा इस प्लांट का। तो इस तरीके से जो पॉसिबिलिटी बनती हैं वो 4 पॉसिबिलिटी बनती हैं इस टाइप से। फिर हमने क्या देखा कि ये चारों के चारों जो प्लांट हैं इनमें से कोई भी शॉर्ट नहीं रहा, ये सभी प्लांट्स टॉल हुए। और टॉल होने का रीज़न क्या था कि इनके अंदर 2 ट्रेट्स आए थे। एक ट्रेट इनके अंदर आया था टॉलनेस का और एक ट्रेट आया था इनके अंदर ड्वार्फनेस का। ड्वार्फनेस या जिसको हम शॉर्टनेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि टॉलनेस के केस में जो कैपिटल टी होता है ये हमेशा डोमिनेंट होता है और जो स्मॉल टी होता है वो हमेशा रिसेसिव होता है। अब यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव को हम एक सिंपल मतलब से समझ सकते हैं। डोमिनेंट का मतलब क्या है, पावरफुल, और रिसेसिव का मतलब क्या है, थोड़ा वीक। किसके कंपैरिजन में वीक, इस पावरफुल के कंपैरिजन में वीक। जैसे
कहीं पर एक क्लास चल रही है और एक क्लास के अंदर कुछ एडवाइस देनी है, और एडवाइस देने के लिए जो पर्सन्स बैठे हैं उनमें, उन सारे पर्सन्स में उनमें डॉक्टर भी हैं, उनमें इंजीनियर भी हैं और उनमें टीचर्स भी हैं। तो उस टाइम पे सबसे अच्छी एडवाइस जो देंगे वो कौन देंगे? टीचर्स देंगे, क्योंकि वो बच्चों के लिए दे रहे हैं और बच्चों से रिलेटेड दे रहे हैं। और क्योंकि बच्चों के सबसे ज़्यादा कनेक्शन में टीचर्स रहते हैं, इसलिए इस केस में टीचर्स अच्छी एडवाइस देंगे। अब दूसरा केस आता है कोरोना जो वायरस है उसका ये तीसरा वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल रहा है, तो इसको रोकने के लिए हम क्या करें? ठीक है, उसमें टीचर्स भी सजेशन दे सकते हैं, इंजीनियर भी सजेशन दे सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो सजेशन देंगे वो डॉक्टर्स देंगे, क्योंकि वो उनकी फील्ड है। इसी तरीके से अगर हम कुछ कंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं तो उसमें सजेशन इंजीनियर्स का अच्छा आएगा। केस तीनों है, तीनों ही केस में तीनों पर्सन सजेशंस दे सकते हैं, लेकिन एक का सजेशन जो है वो डोमिनेंट रहेगा और बाकी के सजेशन जो हैं वो रिसेसिव रहेंगे। यही सेम बात आती है हमारे ट्रेड्स में कि हाँ, बच्चे के अंदर यहाँ पर दोनों ट्रेड्स आए हैं, कैपिटल टी भी आया है और स्मॉल टी भी आया है, लेकिन उसके अंदर जो गुण दिखाई देंगे वो कैपिटल टी के दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ पर वो क्या है? डोमिनेंट। अब हमने क्या किया, इस जनरेशन में से ये जो नई जनरेशन तैयार हुई है इसमें से दो प्लांट्स को उठाया, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी। और इन दोनों को उठाने के बाद हमने ऐसा देखा कि जो नए प्लांट्स तैयार हुए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट में से कैपिटल टी आया, दूसरे में से भी कैपिटल टी आया, तो ये तो कैसे बनेंगे? टॉल, क्योंकि दोनों ही ट्रेड किसके हैं? टॉलनेस के। दूसरे में देखा कि फर्स्ट का तो कैपिटल टी आ गया, सेकंड का स्मॉल टी आ गया, अब ये भी कैसे बनेंगे? टॉल, क्योंकि कैपिटल टी है जो डोमिनेंट है, उसी के गुणा के आएंगे। फिर इसने क्या देखा, फर्स्ट वाले में से तो स्मॉल टी आया, लेकिन सेकंड वाले में से दोबारा क्या आ गया? कैपिटल टी। ये प्लांट भी कैसा बनेगा? टॉल। अब लास्ट जो कंडीशन आई उसमें फर्स्ट में से भी स्मॉल टी आया और सेकंड में से भी स्मॉल टी आया, इट मीन्स ये प्लांट कैसा बनेगा? शॉर्ट बनेगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि टॉलनेस और शॉर्टनेस जो है वो उसके ट्रेट्स डिसाइड करते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो थे ये हमारे पेरेंट्स थे, पेरेंट्स से ये फर्स्ट जनरेशन तैयार हुई और फर्स्ट से ये हमने आगे सेकंड जनरेशन तैयार करी, ये सेकंड जनरेशन। और सेकंड जनरेशन के अंदर हमने क्या देखा? सेकंड जनरेशन के अंदर हमने ये देखा कि जो टॉल प्लांट है वो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि दोनों ही ट्रेट उसमें टॉलनेस के होंगे। ये प्रॉपर्टी है 1, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1% या उसका 1 पार्ट। एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा, ये आने की प्रोबेबिलिटी है 2, और दोनों ही स्मॉल टी होंगे, ये आने की प्रोबेबिलिटी है 1। इट मीन्स जो रेशो बनता है सेकेंड जनरेशन में पी प्लांट का वो बनता है 1:2:1। जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक ट्रेट की बात करी जो टॉलनेस है, इसी तरीके से हम उनके फ्लावर का कलर क्या होगा इसका डिस्कशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने देखा कि जो पी प्लांट है उसके ऊपर जो फ्लावर आ रहे हैं वो फ्लावर का कलर कैसा था? या तो कलर था वाइट और या फिर कलर था वॉयलेट। हमें नहीं पता कि इनमें से कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है, लेकिन जब हमने इन दोनों का फ्यूज़न करवाया और इस पेरेंट से जो फर्स्ट जनरेशन आई, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमने ऐसे देखा कि सारे के सारे फ्लावर कैसे थे? वॉयलेट। अब उनके अंदर ट्रेट्स तो वाइट के भी आए होंगे, लेकिन शो किसके हो रहे हैं? सिर्फ वॉयलेट के।
इट मीन्स वाइट कलर जो है वो कैसा है, रिसेसिव, और वॉयलेट कलर जो है वो कैसा है, डोमिनेंट। इस केस में भी दोबारा यही हुआ कि जब हमने फर्स्ट जनरेशन के 2 फ्लावर्स को उठाया और सेकंड जनरेशन तैयार करी तो 3 फ्लावर तो आए वॉयलेट कलर के और 1 फ्लावर आया वाइट कलर का। ओके, तो ये हमने कलर के बारे में देखा कि टॉलनेस अगर हम देखते हैं, हाइट अगर हम देखते हैं, तो कैपिटल टी जो है, टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट ट्रेट है, और ड्वार्फनेस जो है, शॉर्टनेस जो है, वो रिसेसिव ट्रेट है। इसी तरीके से कलर में जो वाइट कलर है वो डोमिनेंट कलर है, लेकिन जो वॉयलेट कलर है वो कैसा है, वो वॉयलेट जो है वो रिसेसिव डोमिनेंट कलर है और वाइट जो है वो रिसेसिव कलर है। इसी तरीके से ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी, लेकिन इसी के साथ जो हमारे मेंडल जी हैं, हमारे मेंडल जी कुछ और बात भी हमको बताना चाहते थे। वो क्या कहना चाहते थे, वो हमें इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना चाहते थे। ओके, और वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड थी उसके सीड से। ओके, किससे रिलेटेड थी वो प्रॉपर्टी, उसके सीड से। अब मैं आपको बताता हूँ, उसने ऐसा देखा कि कुछ जो मटर के दाने हैं, कुछ जो पी प्लांट्स हैं, कुछ जो मटर के दाने हैं, उन मटर के दानों में कुछ दाने तो ऐसे हैं जो कैसे कलर के हैं, ग्रीन कलर के हैं, और कुछ दाने उसने ऐसा देखा कि वो कैसे कलर के हैं, तो जी वो येलो कलर के हैं। फिर कुछ सीड्स जो हैं, कुछ मटर के जो दाने हैं, उनकी जो शेप है वो कैसी है, रिंकल्ड है। कैसी है जी, रिंकल्ड है। और कुछ जो मटर के दाने हैं उनकी शेप कैसी है, बिल्कुल राउंड है। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 ट्रेट और आए, ठीक है ना। कौन कौन से ट्रेट आए, एक तो उसका जो सीड था उस सीड का कलर, और दूसरा उसकी शेप। ओके, अब कलर की जब मैं बात करूं तो कलर के अंदर जो ग्रीन कलर होता है, ओके ध्यान देना, मैं दोबारा क्या कह रहा हूं, जो ग्रीन कलर होता है, ये ग्रीन कलर होता है रिसेसिव, और जो येलो कलर होता है ये कलर होता है डोमिनेंट। ओके, मतलब ये ट्रेट जो आता है येलो कलर का वो कैसा होता है, डोमिनेंट। इसी के साथ जब मैं शेप की बात करूं तो राउंडनेस जो शेप है वो कैसी है, डोमिनेंट, और जो दाने रिंकल्ड होंगे वो कैसी ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट। ओके, तो ये ट्रेट्स हमें याद रखनी है कि कौन सी डोमिनेंट होती है और कौन सी रिसेसिव होती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर 2 प्लांट का फ्यूज़न हो रहा था। ये देखो, ये 2 प्लांट का यहाँ पर फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। अब ये बीज कैसा है, ये राउंड है, इसका मतलब इसके 2 ट्रेट्स कौन से होंगे, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, ठीक है। उसी के साथ साथ हमने क्या देखा कि ये जो दूसरा बीज है ये कैसा है, येलो कलर का, ठीक है, और कैसा है, रिंकल्ड। तो इसकी राउंडनेस के लिए तो क्या आ गए हमारे पास, ट्रेट्स आ गए आर, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। लेकिन ग्रीन कलर कैसा है, डोमिनेंट, इसीलिए उसके ट्रेट्स क्या आए, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। इसी तरीके से ये जो रिंकल्ड है, अब रिंकल्डनेस क्या है, एक रिसेसिव ट्रेट है, तो उसके लिए आए स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, और येलो कलर के लिए आए कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। अब इन 2 का जब फ्यूज़न हुआ, जब एक नई जनरेशन तैयार हुई, तो हमने क्या देखा कि जो नया मटर का दाना निकल कर आया उसके अंदर एक राउंडनेस था
और एक रिंकल्डनेस था, एक येलो कलर था और एक ग्रीन कलर था, लेकिन ये कैपिटल वाले जो हैं वो डोमिनेंट थे, इसीलिए उसकी जो शेप आई वो राउंड आई और उसका जो कलर आया वो येलो आया। इसी तरीके से अलग अलग हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, अलग अलग हम मेजरमेंट्स निकाल सकते हैं। जैसे ये तो तुम्हारी एक रो है और ये तुम्हारा एक कॉलम है, ठीक है। तो अब अगर मैं इन दोनों मटर के दानों को मिला देता हूँ तो उससे क्या तैयार होगा, ये वाला बीज तैयार होगा, ठीक है। कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि तुम्हें पता चलता रहे। ये ले लेते हैं। उसके बाद अगर मैं इस मटर के दाने को और इस मटर के दाने का फ्यूज़न कराता हूँ तो इस टाइप का कुछ सीड मुझे मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब अगर मैं एक दाना तो ले लेता हूँ मटर का इस टाइप का और एक दाना ले लेता हूँ इस टाइप का, तो ये देखो, इसको नीचे से हम यहाँ लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो ये इस पॉइंट पे मिलते हैं, तो ये इसका रिज़ल्ट होगा। तो ऐसे हज़ारों रिज़ल्ट जो हैं वो मेंडल ने हमें निकाल कर दिए। अब ये जो रिज़ल्ट आए फाइनली, ये रिज़ल्ट क्या थे, तो इनमें हमने ऐसा देखा कि 315 दाने तो ऐसे थे जो राउंड थे और येलो कलर के थे, मतलब दोनों ही ट्रेट उसके अंदर डोमिनेंट आया था। 108 दाने जो हैं वो ऐसे थे जो राउंड थे और ग्रीन कलर के थे, मतलब एक ट्रेट तो आ गया डोमिनेंट और एक आ गया रिसेसिव। फिर 101 दाने ऐसे थे जो रिंकल्ड थे और येलो कलर के थे, और सिर्फ और सिर्फ 32 दाने ऐसे थे जो रिंकल्ड थे और कैसे थे, ग्रीन कलर के। तो इसका जो रेशो आया वो आया 9:3:1, ये हमको याद रखना है। ओके, तो मेंडल ने इन्हीं अलग अलग गुणों के बारे में, इन्हीं अलग अलग ट्रेट्स के बारे में हमको यहाँ पर बताया है कि कैसे ये ट्रेट्स जो हैं वो पेरेंट से प्रोजेनी में नया जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, फिर यहाँ पर ये एक और बात भी कहता है कि जो जर्म सेल होते हैं ह्यूमन बींग्स के, एनिमल्स के, उनके अंदर नॉर्मली क्या होती हैं, 2 कॉपीज़ होती हैं। अभी अभी हमने देखा, एक फादर की और दूसरी मदर की, ठीक है। तो अगर प्रोजेनी मतलब जो नया ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर एक नया पूरा सेट होता है जीन का पेरेंट्स में से, ठीक है ना। इस चीज़ को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि 2 इसमें से आए 2 इसमें से आए तो प्रोजेनी के अंदर 4 ट्रेट्स हो गए, उसके अंदर भी 2 ही रहेंगे, क्योंकि एक यहाँ से डोमिनेंट होगा और एक यहाँ से डोमिनेंट होगा, तो दोनों डोमिनेंट कलेक्ट हो जाएंगे और इस चाइल्ड का जो भी ट्रेट रहेगा उसको वो डिसाइड करेंगे। ओके, इसी की हेल्प से मेंडल ने ये जो हमें बात बताई, इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। कैसे करते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन? देखो, हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो बहुत सारे छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी है। सेल का ब्रेन या सेल का हार्ट जो कहा जाता है तो वो न्यूक्लियस को कहा जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ओके, इन क्रोमोसोम्स के अंदर भी डीएनए होता है। डीएनए की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको याद रखनी है, जो कि क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं यही हमें हेल्प करते हैं क्या डिसाइड करने में
कि जो नया बेबी हुआ, नया जो चाइल्ड हुआ, उसका जेंडर क्या होगा। जैसे हर एक सेल में हमने पढ़ा भी है टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें से अगर मैं पेयर कहूँ तो पेयर कितने बनेंगे, 23 पेयर्स बनेंगे। ओके, इनमें से पहले जो 22 पेयर्स होते हैं उनको ऑटोजोम्स कहा जाता है, और जो लास्ट पेयर होता है 23rd पेयर, वही हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। ओके, अब ये जो 23rd पेयर है, अगर ये XX है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वह XY हो सकता है। तो अगर दोनों सेम हैं, दोनों XX हैं, इट मीन्स ये क्या होगा, एक फीमेल चाइल्ड होगा। और अगर एक X है एक Y है तो इट मीन्स ये कैसा होगा, एक मेल चाइल्ड होगा। ओके, यही हमको सेक्स डिटर्मिनेशन जो करना होता है उसके अंदर समझाया जाता है। ये देखो, यहाँ पे इसने हमें बिल्कुल क्लियरली बताया है कि आपको मेल में से क्या मिल रहा है, मेल गैमीट, फीमेल में से क्या मिल रहा है, फीमेल गैमीट। मेल गैमीट जो कि क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल गैमीट जो कि क्या होता है, ओवम। अभी इस स्पर्म के भी यहाँ पर जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट हम जानते हैं कि वो क्या होता है, स्पर्म। तो इसके अंदर दो टाइप के आपके क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, या तो वो X होगा या वो Y होगा। लेकिन जो फीमेल है, फीमेल के पास ये चॉइस नहीं रहती, उसके पास दोनों ही क्रोमोसोम जो होते हैं वो X होते हैं। ओके, तो जब भी जेंडर डिटर्मिनेशन होता है तो उस केस में अगर मेल का, फीमेल का तो X ही आएगा, तो अगर मेल के स्पर्म का X पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो XX मिलते हैं, और यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या होता है, एक फीमेल। लेकिन अगर इसके स्पर्म का Y पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये XY मिलते हैं, और यहाँ पर जो जेंडर डिटरमिन होता है वो होता है मेल। ओके, सो जेंडर डिटर्मिनेशन जो है, या फिर जेंडर जो हम बोलते हैं कि क्या जेंडर होगा चाइल्ड का, तो मोस्ट ऑफ ऑल वो उसकी मदर पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड ऑन हिज फादर। ओके, तो इस बार जो हमारा 2021 से 22 का जितना भी सिलेबस है, जितनी भी बात है, जो भी आपका CBSE बोर्ड में आने वाला है या किसी भी बोर्ड में आने वाला है, तो उसमें आपका सिर्फ हेरिडिटी का पार्ट आने वाला है, आपका एवोल्यूशन का पार्ट नहीं आएगा। इट इज़ कटेड फ्रॉम द सिलेबस। ओके, फिर भी अगर आप उसके बारे में जानना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। आगे जब भी हम मिलेंगे तो इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू एक बार ले लेंगे, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी तरफ हम चलेंगे। और टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।